जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोण किसे कहते हैं और कोण बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कोण की परिभाषा, कोण क्या है। तो कोण की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की जो माप होती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई रेखा है, ये अपने क्या कर रही है, एक स्थान को ये फिक्स कर रही है, एक सिरे को, हालांकि यहाँ पे अब एक नहीं लिखा है, तो अपने एक सिरे को फिक्स करके जब ये क्या करती है, घूमती, यानी इसे चक्कर लगाती है। मान लीजिए घूम के ये किरण यहाँ पे चली आई है, किरण क्या कही, रेखा कही है, ये घूम के यहाँ पे आई, तो देखो ये जितना घूमी है, यानी परिक्रमण कर की जितना की है उसी की जो माप होती है, यानी अपने मूल स्थान से कितना घूमी है उसी की जो माप होती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को हम लोग डिग्री या रेडियन में नापते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहें कोण की तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही स्थान या एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं तो इन किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसको भी हम लोग कोण कहते हैं। जैसे आपको समझाने का प्रयास करूँ, देखिए जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से दो किरणें चलना प्रारंभ कर रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब इन किरणों के बीच का जो झुकाव है इसी को हम लोग कहते हैं कोण। अब देखिए जो किरणें होती हैं इनको हम लोग भुजा कहते हैं, और जिस जगह से ये दोनों किरणें चलना प्रारंभ करती हैं उस जगह यानी उस स्थान को, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। और ध्यान देना कि जो कोण होता है उसको हम लोग डिग्री और रेडियन में नापते हैं। अब बात करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कुछ किताबों में कोण 7 प्रकार के बताए गए हैं और कुछ किताबों में कोण 6 प्रकार के हैं। तो एक प्रकार मैंने भी नहीं लिखा, मैं भी 6 प्रकार ही बताऊंगा। एक कोण होता है शून्य कोण। शून्य कोण में क्या होता है कि उसमें जो रेखाएं होती हैं, किरणें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं और उनके बीच कोई कोण नहीं बनता, यानी उनके बीच का कोई माप ही नहीं होता, इसलिए वो शून्य कोण है। तो उस कोण को मैंने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है। मैं बात करूँगा न्यून कोण से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यून कोण वह कोण होता है जिसकी माप जो होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने एक न्यून कोण बनाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे ये एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, इनके बीच जो कोण बना है ये कोण, देखिए यहाँ पे जो AOB के बीच जो कोण बना है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बना है। अब आइए बात करते हैं समकोण क्या है। समकोण, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। तो आप समकोण की परिभाषा देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण इस तरह, एक देखिए एक खड़ी लाइन होती है और एक पड़ी लाइन होती है, यानी एक सीधी लाइन होगी, एक क्षैतिज लाइन होगी, तो इनके बीच का जो माप होगा उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। और अगर आपको कहीं इस तरह का ऐसा मिलेगा तो समझ जाना है कि ये समकोण का सिंबल है। समकोण का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। अब बात करते हैं अधिक कोण क्या है। तो अधिक कोण की परिभाषा ये है कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, एक ये रेखा, एक किरण है और ये किरण ये है, इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक है, यानी 90 डिग्री से अधिक है और 180 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अब आइए बात करते हैं ऋजु कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं कि वह कोण जो ठीक 180 डिग्री का होता है उसी को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं, या इसी को हम लोग लाइन कोण भी कह सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए एक स्थान है, यहाँ से एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, एक दूसरे के विपरीत हैं और इनके बीच का जो झुकाव है ये 180 है, तो इस कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो इसकी परिभाषा आप ये देख सकते हैं कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होता है उसी को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे एक रेखा ये है और एक इधर आई है, तो इनके बीच के जो कोण है ना ये 180 से अधिक है और 360 से कम है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं
प्रतिवर्ती कोण। अब बात करते हैं संपूर्ण कोण क्या है। तो संपूर्ण कोण की परिभाषा ये है कि वह कोण जिसकी माप ठीक 360 डिग्री का होता है उसी को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है और इस लाइन की इधर साइड जितना झुकाव होता है इसी को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।